स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे केवीए से किलोवाट और किलोवाट से केवीए कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। दोस्त अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं और आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फार्मूला को जानना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं कि केवीए में रेटिंग किस डिवाइस का करते हैं और किलोवाट में किस डिवाइस का करते हैं। तो वैसा डिवाइस जो पावर डिलीवर करता है, पावर को कंज्यूम नहीं करता है, जिसका पावर फैक्टर डिफाइन नहीं रहता है कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा या यूनिटी पावर फैक्टर होगा, तो उस तरह का डिवाइस को हम केवीए में रेटिंग करते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया दोस्त, इसमें ये हमें पता नहीं रहता है कि ट्रांसफार्मर पर कौन सा लोड डाला जाएगा, रेजिस्टिव लोड डाला जाएगा या इंडक्टिव लोड डाला जाएगा या कैपेसिटिव लोड डाला जाएगा। तो इस कारण से दोस्त क्या होता है कि इसकी पावर फैक्टर हमें डिफाइन नहीं रहता और इसकी रेटिंग जो है हम केवीए में करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्त ये जनरेटर भी, इसकी भी रेटिंग हम केवीए में करते हैं। और किलोवाट में रेटिंग हम उस डिवाइस की करते हैं जो पावर को कंज्यूम करता है और जिसका पावर फैक्टर डिफाइन रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोस्त हमारा सिंगल फेज का मोटर है या 3 फेज का भी इंडक्शन मोटर, कोई भी मोटर होगा दोस्त, वो जो है उसकी पावर फैक्टर होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि ये इंडक्टिव टाइप का लोड है और ये हमारा रेजिस्टिव टाइप का लोड है। दोस्त आप नहीं जानते हैं कि लोड कितने प्रकार का होता है, आप देखना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि लोड कितने प्रकार का होता है। अब दोस्त हम जान लेते हैं किलोवाट से केवीए में कैसे कन्वर्जन करते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। तो मान लेता हूँ कि मेरे पास एक मोटर है जो 10 किलो वाट का है और इसकी पावर फैक्टर 0.8 है। आप अगर किसी भी मोटर का नेम प्लेट पे देखिएगा तो वहाँ पे इसका किलोवाट भी दिया रहेगा कि और एचपी भी दिया रहेगा और उसके साथ में ये पावर फैक्टर भी दिया रहेगा कि उसका पावर फैक्टर कितना है। तो अब हम इस फार्मूला पे जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारा 10/0.8 होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.5 केवीए, यानी जो हमारा मोटर है दोस्त वो 12.5 केवीए का है। तो इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं आराम से। उसके बाद दोस्त दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो केवीए से किलोवाट हमें निकालना होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, तो अब दोस्त मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है छोटा सा, जिसकी जो रेटिंग है वो है हमारा 10 केवीए। 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है। अगर हमें अब जानना है कि इस पर हम कितना किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, तो अब जो लोड है दोस्तों वो मान लेते हैं कि उसका पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। तो 0.8 है हमारे लोड का और ये हमारा 10 केवीए का है। तो अब जब हम 10 केवीए गुना और पावर फैक्टर 0.8 हम मान लेते हैं कि हमारे फैक्ट्री का जो लोड है वो 0.8 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 8 किलोवाट आ जाएगा, यानी 10 केवीए का जो ट्रांसफार्मर होगा उस पर हम 8 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। अगर दोस्त हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देते हैं, अगर हम 0.8 पावर फैक्टर के जगह पर हम 1 कर देते हैं, यानी 100% पावर फैक्टर हमारा हो जाता है, 80 से 100% पावर फैक्टर हो जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्त हम क्या करेंगे, 10 गुना 1 कर देंगे, यानी हम उस पर 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। दोस्त आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि जो हमारा एमसीबी होता है वो भी पावर को डिलीवर करता है, लेकिन उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में नहीं होता। उसका जो रेटिंग होता है दोस्त वो एम्पियर में होता है। जो हमारा केवीए होता है वो बड़ा वैल्यू है, इसलिए वोल्ट एम्पियर में होता है। केवीए का ट्रांसफार्मर जैसा है और जो हमारी एमसीबी होती है उसकी एम्पियर में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।